अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रॉब्लम नंबर 11.6 को हल किया था और इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 11.7 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें गिवन है और कौन सी चीज़ हमें डिटरमाइन करनी है। In a certain process 400 joule of heat energy is supplied to a system and at the same time 150 joule of work are done by the system. What is the increase in the internal energy of the system? एक सिस्टम है जिसको 400 जोल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और वो उसी टाइम पे 150 जोल ऑफ हीट एनर्जी वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि उसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी है। तो डेटा के अंदर हमें कौन सी चीज़ गिवन है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन है। ऊपर सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट है 400 जोल, तो लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 400 जोल्स। उसके बाद है डेल्टा डब्ल्यू मीन्स वर्क डन बाय दी सिस्टम और वर्क डन बाय द मशीन, ये जो काम उससे किया जा रहा है तो इसकी अमाउंट है 150 जोल। उसके बाद है डेल्टा यू मीन्स जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की जो हमें मालूम करनी है, वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूले की हेल्प से हम ये इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो ये फार्मूला जो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हल होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस दी डेल्टा डब्ल्यू। अगर हमें यहाँ पे डेल्टा यू का जो है वो वैल्यू मालूम करना है तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस दी डेल्टा डब्ल्यू। अब हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज़, जो हमारे पास वैल्यूज़ थे वो हम पुट कर सकते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू है, हमारे पास वैल्यू है 400, माइनस साइन सेम आ जाएगी जो ऊपर फार्मूला के अंदर है, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है 150। उसके बाद जोल, डेल्टा यू इज इक्वल टू 400 से जब 150 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 250 जोल, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो 250 joules is the internal energy that remains in the system. Thank you. Have a nice day.